सोचिए, आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और फिर भी अगर सिर्फ एक सैलरी डिले हो जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। आपको अपने मंथली खर्चे मैनेज करने में प्रॉब्लम होने लगती है। और वहीं आपका एक दोस्त है जो आपसे आधी सैलरी पर भी खुश है। उसकी सैलरी डिले हो भी जाए तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा रहता है। क्वेश्चन है, ऐसा कैसे? क्या इसका रीजन इन्वेस्टमेंट नॉलेज है? नहीं। क्या इसका रीजन सैलरी डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। सच ये है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो एक हिडन फाइनेंशियल रूल है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। और इसी रूल की वजह से हाई सैलरी वाले लोग भी ब्रोक रह जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे सिंपल मैथ्स है। और अगर आपने ये मैथ समझ ली तो हो सकता है आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दें। नमस्कार, मैं आपका बैंकर साथी और मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूं ये समझने में कि कैसे हमारा पैसा कम होने की वजह से नहीं बल्कि गलत जगह यूज होने की वजह से जल्दी खत्म होता है। और आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपके हर परचेज डिसीजन को चेंज कर सकता है। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो आप कभी भी पैसे को वैसे नहीं देखोगे जैसे आज देखते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम एक बेहद आसान कहानी से समझेंगे। दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। दोनों एक ही सिटी में जॉब करते हैं। अमित की सैलरी है 1,20,000 रुपए पर मंथ, सुमित की सैलरी है 60,000 रुपए पर मंथ। अगर हम नॉर्मल लॉजिक से सोचें तो अमित को फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि उसकी सैलरी लगभग 2 गुनी है, राइट? लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अमित की लाइफ, अगर आप अमित के घर जाओ तो सब कुछ इंप्रेसिव लगेगा। लिविंग रूम में 75 इंच टीवी लगा है, लेटेस्ट आईफोन, 1 लाख रुपए का गेमिंग लैपटॉप, किचन में गैजेट्स की भरमार, एयर फ्रायर, कॉफी मशीन, जूसर और आधे गैजेट्स कभी यूज भी नहीं होते। वार्डरोब में इतने कपड़े हैं कि कुछ पर अभी भी प्राइस टैग्स लगे हुए हैं। और स्पेयर रूम, वो एक स्टोरेज रूम बन चुका है। बॉक्सेस, गैजेट्स, ओल्ड स्टफ जो शायद सालों से यूज ही नहीं हुआ। और हर महीने जब अमित अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो थोड़ा स्ट्रेस फील करता है, क्योंकि महीने के लास्ट तक आते आते उसकी ऑलमोस्ट पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। और महीने के लास्ट 4-5 डेज अमित को बस नेक्स्ट सैलरी का इंतजार करना पड़ता है ताकि वो अपने रेगुलर खर्चे चला सके। मतलब 1,20,000 रुपए की सैलरी होने के बाद भी अमित की लाइफ में फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। अब सुमित के घर चलते हैं। सेम सिटी, सेम नेबरहुड, लेकिन घर में एक चीज नोटिसेबल है, स्पेस। सिंपल सोफा, नॉर्मल टीवी, किचन में सिर्फ वो टूल्स जो डेली यूज होते हैं, वार्डरोब में उतने ही कपड़े जितने एक्चुअली पहने जाते हैं, और स्पेयर रूम, वो एक्चुअली गेस्ट बेडरूम है। और जब सुमित अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो उसको स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि उसके पास है 18 मंथ्स का इमरजेंसी फंड, हर महीने 20% इन्वेस्टमेंट और ऑलमोस्ट कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं। अब ध्यान दीजिए, अमित 1,20,000 रुपए कमाता है, सुमित 60,000 रुपए कमाता है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी में सुमित अमित से 10 गुना आगे है। यहां स्टोरी सैलरी की नहीं है, स्टोरी है स्टफ और मनी के हिडन रिलेशनशिप की। और सबसे शॉकिंग बात यह है, ये ट्रैप सैलरी बढ़ने के बाद और डेंजरस हो जाता है। सच ये है, ज्यादातर लोग पैसे की वजह से गरीब नहीं होते, वो गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। एक सिंपल रूल है जो ऑलमोस्ट कोई कैलकुलेट नहीं करता। हर चीज जो आप खरीदते हो वो आपको 2 बार पैसे खर्च करवाती है। पहली बार ऑब्वियस है जब आप उसको खरीदते हो, लेकिन दूसरी बार जब आप उसको रखते हो। और यही हिडन कॉस्ट है जो लोगों को साइलेंटली ब्रोक बना देता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने फिटनेस का डिसीजन लिया, उसने जिम ज्वाइन किया। पहले 10-15 दिन मोटिवेशन हाई था, डेली वर्कआउट, हेल्दी फूड, और उस एक्साइटमेंट में उसने डिसाइड किया अब तो सीरियस हो गया हूं, घर पर भी वर्कआउट करूंगा। और तुरंत उसने 20,000 रुपए का ट्रेडमिल ऑर्डर कर दिया। उस वक्त उसको लगा बस 20,000 खर्च हुए, लेकिन असली स्टोरी थोड़ी अलग होती है। 1 महीने बाद ऑफिस का काम बढ़ गया, जिम जाना कम हो गया, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन भी कम हो गया। और कुछ ही महीनों बाद वो ट्रेडमिल क्या बन गया? कपड़े सुखाने का स्टैंड। अब सोचिए, वो ट्रेडमिल सिर्फ 20,000 रुपए का नहीं था, उसने लिया घर का स्पेस,
मेंटेनेंस, क्लीनिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वही 20,000 रुपए इन्वेस्ट होते और 12% रिटर्न मिलता तो 15 साल में वो पैसा 1 लाख रुपए के आसपास हो सकता था। मतलब आपने ट्रेडमिल नहीं खरीदा, आपने ट्रेडमिल के बदले फ्यूचर वेल्थ सैक्रिफाइस की। और प्रॉब्लम ट्रेडमिल नहीं है, प्रॉब्लम है ये पैटर्न हमारी लाइफ में हर जगह रिपीट होता है। रिसर्च और बिहेवियरल स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि घर का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे आइटम से भरा होता है जो या तो रेयरली यूज होते हैं या बिल्कुल यूज नहीं होते। मतलब घर का आधा सामान बस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है और साइलेंटली आपका पैसा खा रहा होता है। प्रॉब्लम यह है, लोग चीजें यूज करने के लिए नहीं खरीदते। लोग चीजें खरीदते हैं स्टेटस के लिए, इंपल्स के लिए, बोर्डम के लिए या सेल देखकर। और इसी प्रोसेस में स्लोली एक लाइफस्टाइल ट्रैप क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक रूल फॉलो करते हैं, और ये रूल सिंपल है, कॉस्ट पर यूज। कोई भी चीज खरीदने से पहले ये कैलकुलेट करो आप उसको कितनी बार यूज करोगे। एग्जाम्पल, अगर आप 4,000 रुपए का जैकेट खरीदते हो और सिर्फ 4 बार पहनते हो तो कॉस्ट हुआ 1,000 रुपीज पर वेयर। लेकिन अगर 6,000 रुपए का जैकेट 200 बार पहना तो कॉस्ट हुआ 30 रुपीज पर वेयर। मतलब महंगा जैकेट एक्चुअली सस्ता था। और यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रॉब्लम कम इनकम की है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है और उससे भी फास्ट एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे इंसान अपनी सैलरी का नौकर बन जाता है। रूल, रिप्लेसमेंट टेस्ट। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक सिंपल टेस्ट यूज करते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट टेस्ट। अपने घर में किसी भी चीज को देखिए और खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, अगर ये चीज आज गायब हो जाए क्या मैं इसको दोबारा पैसे देकर खरीदूंगा? सच सच जवाब दीजिए। वो फॉन्ड्यू सेट जो कभी यूज नहीं होता, वो ब्रेड मेकर जो कबर्ड में पड़ा है, वो कपड़े जो 2 साल से पहने नहीं गए। ज्यादातर चीजों का जवाब होगा नहीं। और अगर आप उसको दोबारा खरीदना नहीं चाहते तो इसका मतलब है वो चीज आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही, वो सिर्फ स्पेस ले रही है, मेंटल एनर्जी ले रही है और इनडायरेक्टली पैसे खा रही है। रिसर्चर्स ने यह भी देखा है कि जब घर में बहुत ज्यादा क्लटर होता है तो ब्रेन का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। मतलब आपका सामान सिर्फ स्पेस नहीं ले रहा, वो साइलेंटली आपका स्ट्रेस भी बढ़ा रहा है। रूल, नेवर अपग्रेड आउट ऑफ बोर्डम। एक और ट्रैप है जिसमें ऑलमोस्ट सब लोग फंसते हैं, अपग्रेड कल्चर। फोन परफेक्टली काम कर रहा है लेकिन नया मॉडल आ गया, कैमरा थोड़ा बेटर है तो लोग बोलते हैं अपग्रेड कर लेते हैं। टीवी चल रहा है लेकिन नया मॉडल थोड़ा बड़ा है। कार परफेक्टली रिलायबल है लेकिन नया मॉडल ज्यादा स्टाइलिश है। और धीरे धीरे लोग अपने पैसे से नहीं, अपने बोर्डम से डिसीजंस लेने लगते हैं। मिनिमलिस्ट रूल सिंपल है, जो चीज काम कर रही है उसे रिप्लेस मत करो। एप्पल यूजुअली अपने आईफोन्स को 5-6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है, उसके बाद फोन टेक्निकली चलता है लेकिन धीरे धीरे आउटडेटेड फील होने लगता है। आज एक हाई एंड आईफोन की प्राइस लगभग 1,40,000 रुपए है। अगर इसको 5 साल में डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि हर साल आप 28 से 30,000 रुपए सिर्फ फोन यूज करने के लिए खर्च कर रहे हैं। और अगर 2-3 साल में अपग्रेड करते हैं तो ये कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाती है। और जब ये पैटर्न फोन, कार, फर्नीचर, गैजेट्स सब जगह अप्लाई होता है तो लाइफ टाइम में वेस्ट होने वाली अमाउंट इजीली 50 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। रूल, क्रिएट फ्रिक्शन फॉर स्पेंडिंग। ह्यूमन बिहेवियर एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो चीज इजी होती है वो ज्यादा होती है। अगर स्पेंडिंग इजी है तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, अगर सेविंग इजी है तो सेविंग बढ़ेगी। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, स्पेंडिंग में फ्रिक्शन, सेविंग में ऑटोमेशन। एग्जाम्पल, ऑनलाइन साइट से क्रेडिट कार्ड रिमूव कर दो, शॉपिंग एप्स डिलीट कर दो और नॉन एसेंशियल परचेज के लिए एक रूल लगाओ, 24 आवर रूल। अगर आपको कोई नॉन एसेंशियल चीज खरीदनी हो तो तुरंत परचेज मत करो, उस आइटम को कार्ट में ऐड करो और 24 आवर्स वेट करो। अक्सर क्या होता है, उस वक्त जो एक्साइटमेंट होती है वो एक्चुअली रियल नीड नहीं होती, वो होती है सेल का प्रेशर, एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट या मोमेंट्री एक्साइटमेंट। और स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि जब लोग 24 आवर्स वेट करते हैं तो 60 to 70% इंपल्स परचेजेस कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन आपका दिमाग ज्यादा लॉजिकल मोड में होता है और अक्सर आंसर होता है नहीं। इसलिए फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड लोग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते,
वो बस अपनी लाइफ में 24 आवर का पॉज बटन लगा देते हैं। लाइफस्टाइल मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब आप कोई बड़ी चीज खरीदते हो तो उसके साथ और भी खर्चे अटैच हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई एसयूवी खरीदता है तो सिर्फ एसयूवी नहीं खरीदता, साथ में आता है हायर फ्यूल कॉस्ट, हायर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, एक्सेसरीज, पार्किंग स्पेस। मतलब एक परचेज पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर देता है। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वो देखते हैं इस परचेज के साथ और क्या क्या खर्चा आएगा। वैसे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, द साइलेंट ट्रैप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रूल, डिफाइन इनफ। अब आते हैं सबसे पावरफुल रूल पर, डिफाइन इनफ। ज्यादातर लोग लाइफ में कभी डिसाइड ही नहीं करते कि उनके लिए इनफ क्या है। इसलिए जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। 50,000 की सैलरी पर लोग सोचते हैं 1 लाख मिल जाए तो लाइफ सेट, 1 लाख मिलने पर बोलते हैं 2 लाख हो जाए तो सेट, और ये रेस कभी खत्म नहीं होती। मिनिमलिस्ट्स एक काम करते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं मेरे लिए कौन सा घर इनफ है, कौन सी कार इनफ है, कितना लाइफस्टाइल इनफ है। और जब इनकम उस लेवल से ऊपर जाती है तो एक्स्ट्रा पैसा कंजम्पशन में नहीं, इन्वेस्टमेंट में जाता है। रियल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। लोग समझते हैं वेल्थ का मतलब है बड़ा घर, लग्जरी कार, महंगा लाइफस्टाइल। लेकिन रियल वेल्थ क्या है? चॉइस। क्या आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो? क्या आप 6 महीने का ब्रेक ले सकते हो? क्या आप न्यू सिटी मूव कर सकते हो? क्या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? ये सब पॉसिबल तब होता है जब आपके पास फाइनेंशियल मार्जिन होता है। अमित के पास बहुत चीजें हैं लेकिन फ्रीडम नहीं है। सुमित के पास कम चीजें हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम है। और आखिर में लाइफ में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितना सामान है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। सच ये है, लोग पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं रहते, लोग गरीब रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डिसाइड ही नहीं किया उन्हें कितना चाहिए। जिस दिन आप इनफ डिफाइन कर लेते हो उस दिन से वेल्थ बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो कहता है बस सैलरी बढ़ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजना।